किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की बालियों में सभी दानों का भराव कैसे करें। अक्सर देखा जाता है कि कुछ किसान भाइयों के धान की बाली खाली रह जाती है, भरपूर दानों का भराव नहीं हो पाता है। तो इस समय किसान भाइयों हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए और किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि किसान भाइयों हमारे धान की फसल के अंदर एक भी बाली खाली ना रहे, सभी बालियों में एक समान आकार के दानों का भराव हो और जो दाने आए वो मोटे मजबूत दानों का भराव हो, जिससे आगे चलकर हमें एक शानदार व बम्पर पैदावार हो सके, एक भी बाली खाली ना रहे। इसी के बारे में जानकारी होने वाली है। यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसान भाइयों की धान की फसल के अंदर बालियां निकलने से पहले हमें कौन कौन से वो जरूरी कार्य करने चाहिए। किसान भाइयों, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँ कि धान की बालियां खाली रह जाना कोई बीमारी नहीं है, जिसके कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कम वर्षा, अधिक तापमान, परागण की क्रिया धान की फसल में अच्छे से ना होना, कभी कभार बालियां निकलते समय ही वायरस और फंगस जैसी बीमारियों के लग जाने के कारण भी बालियां खाली रह जाती हैं। इससे बचने के लिए दोस्तों धान में बालियां निकलने से पहले ही धान के खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाकर रखनी है। जी हाँ किसान साथियों, यदि धान के पौधे को पर्याप्त नमी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि पौधे के अंदर बालियां खाली रह जाएंगी। तो इसलिए बालियां निकलने से पहले उचित नमी बनाकर रखना है। और अब बात करें कि बालियां निकलने से पहले हमें धान के खेत में कौन कौन से वो जरूरी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बालियों में ज़्यादा से ज़्यादा दानों का भराव हो सके, एक भी बाली खाली ना रह पाए। तो दोस्तों हमने पहले नंबर पर जिस खाद को लिया है वह है पोटास। जिस समय धान के खेत में बालियां निकल रही हैं या बालियां निकलने वाली हैं तो हमें पोटास की मात्रा अवश्य ही डालनी चाहिए। पोटास के लिए आप दानेदार पोटास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 15 से 20 केजी पोटास प्रति एकड़ डालना चाहिए। यदि आप स्प्रे के द्वारा डाल रहे हैं तो 0050 का तो आप 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर 1 केजी प्रति एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस समय पर सबसे बड़ा फायदा पोटास डालने का यह मिलेगा कि जब हमारी बालियों का भराव होगा तो बालियों में दाना ऊपर से नीचे तक फुल दाने का भराव होगा, दाना मोटा होगा, दाने में चमक होगी, दाना मजबूत व वजनदार दाने का भराव होगा। अन्यथा यदि पोटास की कमी होगी तो आपने देखा होगा कि दाने कैसे कमजोर, सुकुड़े, पतले दाने रह जाते हैं पोटास की डेफिशिएंसी के कारण। तो हमें बालियां निकलने से पहले ही पोटास का स्प्रे कर देना चाहिए। दूसरे नंबर की खाद के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको लेना है NPK खाद 13-00-45। बालियां निकलने पर 13-00-45 खाद का प्रयोग कर लेना चाहिए। इस खाद को डालने के बाद फसल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फायदे मिलने वाले हैं। जिन किसान भाइयों के पिछले साल धान की बालियां खाली रह गई थी अब वो बिल्कुल भी खाली नहीं रहेंगे, भरपूर दानों का भराव होगा और एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। इफ़को की 13-00-45 की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आप 1 लीटर लेना है और इसका घोल बनाकर 100 से 150 लीटर पानी प्रति एकड़ इस्तेमाल कर फसल पर स्प्रे कर देना चाहिए। धान में बालियां आने से पहले यानी फसल हमारी गवोट अवस्था में है तो आप इस टाइम इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। धान में बालियां निकलने से 10 से 15 दिन पहले प्रयोग कर लेना है। इसके बाद जो बालियां निकलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ एवं हेल्थी बालियां निकलेंगी। साथ ही जो बालियों में दाना भरेगा वो एक समान आकार के दानों का भराव होगा। दोस्तों यह तो हो गया खाद प्रबंधन के बारे में। हमने बालियां निकलने से पहले ही सही समय पर सही खाद का प्रयोग कर लिया, लेकिन आपको खाद के अलावा एक और चीज़ से सतर्क रहना है, वह है कीटों से। यदि एक बार बालियां निकलने पर फसल के अंदर कीट लग गया तो आपकी सारी मेहनत पानी में डूब जाएगी। तो हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि यदि धान को फसल को नष्ट करने वाले कीट ब्राउन प्लॉट हॉपर, यह नाम अच्छे से याद कर लीजिए। यह एक ऐसा कीट है जो धान की पत्तियों से रस चूसकर फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए समय समय पर खेत में जाकर देखिए कि धान के पत्तों के निचले भाग पर मच्छरनुमा कीट तो नहीं है। यदि कीट है तो हमें तुरंत इसका दवाओं के द्वारा इस कीट का खेल खत्म कर देना। ज़्यादातर यह कीट फसल के अंदर सितंबर से अक्टूबर तक अधिक देखा जाता है। इस कीट का जीवन चक्र 20 से 25 दिन का होता है। बात करें इस कीट के नियंत्रण के लिए कौन सी दवाओं का स्प्रे करें तो आप पेनिसिलियम, फिलीपेसिस या फिर मोटाराइजिम दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस दवा से ब्राउन प्लॉट हॉपर के हमले से छुटकारा मिल सकता है। तो अंत में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि हमारी फसल कीटों व रोगों से सुरक्षित रहेगी, फसल स्वस्थ व हरी भरी रहेगी। स्वस्थ फसल के अंदर ही लहराती हुई बालियां निकलेंगी, तभी जाकर हम एक शानदार और बम्पर उत्पादन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।